रूस और यूक्रेन में छिड़े युद्ध के बीच अमेरिका कूद पड़ा है। जिस बात का डर दुनिया को सता रहा था, अब वो होने लगा है। इस युद्ध में जो अमेरिका न्यूट्रल बना हुआ था और जो डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को रुकवाने की कोशिशें कर रहे थे, उन्होंने अब कुछ ऐसा कर दिया है जिससे रूस गुस्से से तिलमिला उठा है। अमेरिका ने यूक्रेन की उस हसरत को पूरा कर दिया है जिसका इंतजार वो बड़ी बेताबी, बड़ी शिद्दत से कर रहा था। अमेरिका ने यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइलें भेजने को हरी झंडी दिखा दी है। ट्रंप की ऐसी हरकत ने ज़ेलेंस्की के जोश को जहां हाई कर दिया है, वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन की नाराजगी बढ़ा दी है। दुनिया भर में हलचल तेज हो गई है कि क्या अमेरिका रूस के खिलाफ जानबूझकर यूक्रेन की सेना को मजबूती दे रहा है? क्या ऐसा कर अमेरिका रूस में बड़ी तबाही मचाने जा रहा है? और क्या अमेरिका यूक्रेन की मदद कर इस युद्ध में इनडायरेक्ट उतर चुका है? यूक्रेन के इस घोषणा के साथ रूस पर हमले तेज कर दिए गए हैं। उसके कुछ सैन्य बेस पर जोरदार हमले किए गए हैं। नमस्कार, मैं हूं राव विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि उनका प्रशासन यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइलें मुहैया कराएगा। हालांकि अमेरिका ने यह साफ नहीं किया कि यूक्रेन को कितनी मिसाइलें दी जाएंगी, लेकिन शुरुआती सप्लाई में बिना संख्या बताए कुछ मिसाइलें दिए जाने की बात कही गई है। आमतौर पर इस तरह की डिफेंस डील या सप्लाई की जानकारी सार्वजनिक होती है, लेकिन इस मामले में अमेरिका खुलकर कुछ भी बताने से कतरा रहा है। इसे लेकर चर्चाएं कुछ ऐसी भी हैं कि हो सकता है कि अमेरिका गुपचुप ढंग से यूक्रेन को सैन्य मजबूती दे रहा हो, और ये मजबूती ऐसी भी हो सकती है जो उसके लिए डिफेंस शील्ड के साथ साथ उसकी अटैकिंग पावर को भी बढ़ा सकता है। हालांकि ऐसी चर्चाओं को ज्यादा हवा ना मिले, इसे लेकर अमेरिका सावधानी भी बरत रहा है। कहीं पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइलों की सप्लाई से कोई गलत नैरेटिव ना बन जाए, इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अमेरिका इन हथियारों के लिए कोई भुगतान नहीं करेगा, बल्कि यूक्रेन को इसकी पूरी कीमत चुकानी होगी। ऐसे बयान का सीधा सा मतलब यह है कि अमेरिका ये जताना चाहता है कि वो मदद नहीं बल्कि यूक्रेन से हथियारों का सौदा कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले यूक्रेन को सैन्य सहायता देने के लिए जो है अपना नकारात्मक रुख दिखा चुके हैं। उन्होंने 4 साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में सीज फायर की वकालत भी की थी और यूक्रेन को लगातार हथियार दिए जाने पर आपत्तियां भी जताई थी। लेकिन हाल ही में रूसी हवाई हमलों के बाद यूक्रेन ने पश्चिमी सहयोगियों से एयर डिफेंस मिसाइलों की गुहार लगाई, जिस पर अब ट्रंप ने आंशिक रूप से अपना रुख कुछ नरम किया है। उन्होंने साफ कहा कि यूक्रेन को इन हथियारों की पूरी कीमत चुकानी होगी। गौरतलब है कि ट्रंप ने अपने कार्यकाल के शुरुआती महीनों में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की तीखी आलोचनाएं भी की थी। उन्होंने ज़ेलेंस्की को मामूली कॉमेडियन और तानाशाह तक कह दिया था। लेकिन अब ट्रंप की नाराजगी व्लादिमीर पुतिन की ओर भी बढ़ती दिख रही है। उन्होंने रूस की हालिया बमबारी और सीज फायर की अनदेखी पर पुतिन की आलोचना की है। ट्रंप के इस बयान से ये संकेत मिलते हैं कि अमेरिका यूक्रेन से बिगड़े संबंधों के बावजूद उसे अलग थलग नहीं कर रहा, बल्कि रूस के हमलों से अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक कवच के तौर पर उसके साथ खड़ा है। बेशक ये आंशिक तौर पर ही दिख रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस युद्ध में अमेरिका अपना स्टैंड क्लियर करता दिखाई दे रहा है। इससे पहले पेंटागन ने यूक्रेन को सैन्य शिपमेंट रोकने का फैसला किया था, जिससे आशंका थी कि अमेरिका युद्ध से पीछे हट रहा है। हालांकि ट्रंप ने अब ये साफ कर दिया है कि सीमित दायरे में ही सही, लेकिन रक्षा सहयोग जारी रहेगा। ट्रंप के इस फैसले से यह साफ होता है कि यूक्रेन को पूरी तरह अकेला छोड़ने के पक्ष में उनका प्रशासन नहीं है, लेकिन अब अमेरिका हथियारों के बदले भुगतान चाहता है, ये उसने जाहिर कर दिया। यह रुख यूक्रेन के लिए फौरी राहत हो सकता है, लेकिन साथ ही उसे आर्थिक बोझ में भी दबा सकता है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि क्या कीव इन शर्तों के साथ अमेरिकी रक्षा सहायता स्वीकार करता है, उसे जारी रखता है या नहीं। आपको बता दें कि अमेरिका अब तक रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध को शांत कराने के लिए एक तरफा मध्यस्थता की कोशिशों में जुटा हुआ दिखाई दिया था। ट्रंप के ही प्रयासों से रूस और यूक्रेन के अधिकारियों की कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन सारे प्रयास उस समय बेनतीजा रहे।
और ये युद्ध शांत नहीं हो पाया। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ महीने पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से व्हाइट हाउस में ऑन कैमरा बातचीत भी की थी। उस समय दोनों के बीच गर्मागर्मी बढ़ गई थी और जमकर बहस होती देखी गई थी। उस समय ट्रंप के रुख से यूक्रेन को लेकर बेहद सख्ती देखी गई थी। ऐसा लगा था जैसे वो रूस के पक्ष में हो गए हों और उनका समर्थन कर रहे हों। इसे लेकर इस तरह की चर्चाएं भी थी कि ट्रंप सीधे रूस से पंगा लेने से बच रहे थे। साथ ही वे यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन की चाहत रखते थे। इस तरह की भी चर्चाएं थीं ताकि यूक्रेन में ऐसी सरकार का गठन हो सके जो अमेरिकी प्रभाव वाली हो और यूक्रेन के रेयरेस्ट मिनरल्स के साथ उनकी डील पक्की हो सके। हालांकि तमाम चर्चाएं पूरे यूरोप में गूंज रही हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि यूक्रेन के मुकाबले में रूस खड़ा है। ऐसे में वो अपना जो है हर एक कदम बेहद फूंक फूंक करके ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है अमेरिका के सामने भी जो है कई सारी चीज़ें हैं, उनको इस तरीके से बैलेंस बनाना है। और क्योंकि अगर हम यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें जो लगातार अमेरिकी राजनीति में जो है आलोचनाओं का शिकार होते रहे हैं, ऐसी क्रूशियल कंडीशंस में उन्हें ये साबित करने की आवश्यकता है कि वो न सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बैलेंस करना जानते हैं बल्कि यूरोप में, यूरेशिया में और यूरोप में जो है वहाँ की जो पॉलिटिकल जो ज्योग्राफिया जो है उस पर भी जो है बैलेंस करने में वो सक्षम है, ऐसा उनको दिखाना है। लेकिन अब जिस तरह का युद्ध जो है यूक्रेन और रूस के बीच में छिड़ा हुआ है और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की सोच इसको लेकर के लगातार बदलती हुई दिखाई दे रही है। पहले वो एक तरफा जो है यूक्रेन के खिलाफ खड़े हुए, फिर ऐसा लगा कि मध्यस्थता कराने वाले हैं, फिर अब ऐसा लग रहा है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन के हाथ को मजबूत कर रहे हैं। आखिर ट्रंप चाहते क्या है, उनकी चाहते इसके पीछे है क्या? क्योंकि अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपतियों का ये इतिहास रहा है कि उनकी गतिविधियां यूं ही नहीं होती हैं, उसके पीछे कोई ना कोई बड़े कारण होते हैं, कोई ना कोई बड़ी चाहत होती है, कोई ना कोई लॉन्ग टर्म विजन होता है जिसको वो पूरा करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं उसकी चर्चाएं इस समय जबरदस्त तरीके से जो है पूरी दुनिया में गूंज रही हैं। बहरहाल ये लगातार जो है चर्चाएं बनी हुई हैं कि अब इस युद्ध का निर्णायक मोड़ क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है अब क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम जो है प्रोवाइड कर रहा है अमेरिका यूक्रेन को, अब इसके बाद जो है रशिया किस तरह का स्टेप लेता है, क्योंकि रूस ने 2 दिन पहले ही एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अमेरिकी खिलौनों को नेस्तनाबूद कर देंगे, उसको तबाह कर देंगे। इसकी एक झलकी भी उन्होंने दिखाई थी जब जोरदार हमला उन्होंने यूक्रेन के 3 बड़े शहरों पर किया था और अमेरिका के जो डिफेंस का जो गोदाम जो था जहां पर यूक्रेन में स्थित है उसको भी जो है टारगेट करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद ये स्टेटमेंट आया था कि वो अमेरिकी खिलौनों को इसी तरीके से नाश करता रहेगा। बहरहाल वो सिर्फ एक झलकी थी, अब आगे पूरी पिक्चर रूस कैसे दिखाता है, किस रूप में दिखाता है, वो देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल राम की इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।